जेडीयू के जितने भी नेता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो बिहार में है, कोई भी एक नेता ये नहीं बोल रहा है कि नीतीश कुमार सीएम बनेंगे। नीतीश कुमार अगर नाराज होंगे तो फिर ये आंच केंद्र तक जाएगी। लेकिन आपने एक बात कही, बगावत। अगर बगावत होती है तो ये सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है, ये केंद्र तक आ जाएगी। तो इससे ये कुछ ना कुछ अंदेशा ऐसा लगता है कि हाँ, कुछ ना कुछ एनडीए में है। हो सकता है कि नीतीश कुमार की जो पिछली छवि है उसको देख करके ये किया गया हो, क्योंकि अभी रिसेंटली जो हो रहा है बिहार में वो अच्छा नहीं है, लोकतंत्र के लिए भी अच्छा नहीं है, बिहार के लिए भी अच्छा नहीं है, पूरे देश के लिए अच्छा नहीं है। नीतीश कुमार पटना में जो रैली हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, उस रैली में नीतीश कुमार क्यों नहीं थे? नमस्कार, मैं हूँ आंचल और आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बिहार में चुनाव है और इस वक्त गहमा गहमी देखी जा सकती है। पक्ष विपक्ष दोनों एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहा है, लेकिन इसी बीच एक बड़ा दावा किया गया है आरजेडी के सांसद संजय यादव की तरफ से कि एनडीए में फूट पड़ गई है। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दिखे ही नहीं हैं। रैली हुई और 3 घंटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया, लेकिन उस वक्त नीतीश कुमार जो कि मुख्यमंत्री हैं वो नज़र नहीं आए। अब ऐसे में कहा यह जा रहा है कि एनडीए में फूट पड़ गई है और अभी तो वो रोड शो में और रैलियों में नज़र नहीं आ रहे हैं, बाद में वो जो एनडीए की मीटिंग्स होंगी उसमें नज़र नहीं आएंगे। मतलब साफ है कि कुछ ना कुछ अगर गड़बड़ चल रही है तो ये गड़बड़ केंद्र तक पहुंचेगी। मतलब झटका बीजेपी को बहुत बड़ा लगने वाला है अगर ऐसा हुआ। यहाँ पर हम इस पर लंबी बातचीत करेंगे और हमारे जो सहयोगी हैं, साथी हैं, उनसे पूछेंगे क्या आपको भी लग रहा है कि कुछ गड़बड़ नज़र आ रहा है बिहार में, एनडीए में? बिल्कुल, देखिए आंचल, जिस तरह से बिहार में कहीं ना कहीं जो बगावत की बू आ रही है उसको समझना होगा, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा रोड शो होता है और उसके बाद उसमें नीतीश कुमार का मतलब रोड शो में शामिल ना होना, ये अपने आप में एक एनडीए पे बड़ा सवाल उठ रहा है। हालांकि इमरान प्रतापगढ़ी जो कांग्रेस से राज्यसभा सांसद है, उन्होंने साफ तौर पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार को दरकिनार किया जा रहा है। नीतीश कुमार का दरकिनार होना, देखिए उनका लंबा एक इतिहास रहा है पलटने को लेकर। हालांकि तेजस्वी यादव ने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं कि वो हमेशा पलटू चचा, लेकिन अगर इस बात को टटोलेंगे और बिहार के चुनावी समीकरण को आप समझेंगे तो साफ तौर पर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा रोड शो होता है, वहाँ नीतीश कुमार का ना रहना, ये कहीं ना कहीं एनडीए में एक दरार के जैसे देखा जा रहा है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले आप सीट बंटवारे को लेकर देखेंगे आप तो चिराग पासवान ने किस तरह से अपनी सीट मांगी थी, उस समय भी ये खबरें आई थी। अब देखिए किस तरह से जो है नीतीश कुमार को लेकर कहा जा रहा है कि साइडलाइन किया गया है, तो ये अपने आप में आंचल एक बड़ी खबर है और हर किसी को इस पर सोचने की ज़रूरत है एनडीए में। वैसे तो उधर से ये भी जवाब आ रहा है कि उनका अलग कार्यक्रम था, अपने काम में वो व्यस्त थे। लेकिन आपने एक बात कही, बगावत। अगर बगावत होती है तो ये सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है, ये केंद्र तक आ जाएगी। तो आपको लग रहा है कि कुछ बड़ा हो सकता है पूरे देश में? बिल्कुल, सियासी तौर पे देखें तो बिहार चुनाव में वाकई कुछ बड़ा होने वाला है। अनंत सिंह का जिस तरह से मोकामा में जो है घटना होना, हत्या हो जाना दुलार चंद यादव का, और उसके बाद एक आईपीएस अधिकारी का जो है वहाँ पर किस तरह से जो है वो घटना हो जाती है, तो ये कहीं ना कहीं बदलाव का कहीं ना कहीं एक आसार दिख रहा है बिहार में। क्योंकि देखिए लोग अब सोच समझकर वोट करना चाह रहे हैं, भले ही एनडीए में चाहे नीतीश कुमार हो और जो भी उनके दल है, छोटे छोटे दल हैं, उनको मिलकर कहना चाह रही है जो घटनाएं हो रही हैं बीजेपी नीतीश कुमार के सर पर डालकर उन्हें साइडलाइन कर रही है। हाँ, कह सकते हैं ये कहना, लेकिन उनकी छवि खराब हुई है, पलटू राम हुए हैं, कुछ अगर काम नहीं हुआ है तो वो सारे उन पर थोप के उन्हें अलग कर दे। महाराष्ट्र वाला हाल होगा। विपक्ष ये कह रहे हैं कि पहले जैसे एनडीए के जितने भी तमाम नेता है, बड़े लीडर हैं, जब भी चुनावी मंच पर आते हैं तो वो जंगल राज का जिक्र करते हैं। तो वही विपक्ष भी, जैसे तेजस्वी यादव भी, उन्होंने क्या सवाल उठाया कि क्या मंगल राज हो रहा है। तो यही चीज़ें हैं, बीजेपी ये चाह रही कि मेरी साफ सुथरी जो राजनीति है वो रहे और नीतीश कुमार के शासन में जो भी चीज़ें हुई है वो उनके माथे डाला जाए, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन अब देखिए बिहार की सियासत किस और करवट लेती है, इस पर हमारी रहेगी पैनी नजर। जी थैंक यू। लेकिन जिस तरह से चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं बिहार से और वार पलटवार किया जा रहा है और बताया ये जा रहा है कि नीतीश कुमार अगर उनके मन मुताबिक चीज़ें नहीं होंगी तो वो पलटी भी मार सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। क्योंकि नीतीश कुमार को तो आप सभी ने देखा कितनी बार उन्होंने पलटी मारी है। अगर एक बार और वो पलटी मारते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी और कोई हैरानगी वाली बात नहीं होगी। इस वक्त हमारे सहयोगी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या आपको लग रहा है कि कुछ
बड़ा होने वाला है, सचमुच फूट है, या फिर जो उधर से बताया जा रहा है जो भी उनके नेता हैं, बीजेपी के भी कई नेता हैं, मनोज तिवारी हैं, और भी ये कह रहे हैं कि उनका अलग कार्यक्रम था, वो अपने कार्यक्रम में व्यस्त थे, यही चीज़ें हैं या सचमुच कुछ गड़बड़ चल रहा है? बिल्कुल आंचल, अगर देखा जाए तो कुछ ना कुछ ऐसा अंदेशा तो लगाया जा रहा है कि अगर पीएम मोदी के साथ नीतीश कुमार नहीं दिखाई देते हैं तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। हालांकि चिराग पासवान ये कहते नज़र आए हैं कि नीतीश कुमार की बहुत अलग अलग थोड़ी सी चीज़ें होती हैं, अलग अलग रैलियां करनी होती हैं, तो सब एक साथ एक मंच पे नहीं आ सकते हैं, यानी चिराग पासवान वो सफाई देते हुए नजर आए हैं। लेकिन 3 घंटे का रोड शो हो, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ही गायब हो, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। बहुत बड़ी बात हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, आप जब चिराग पासवान से ये सवाल किया जाता है तो नीतीश कुमार के ऊपर केवल उन्होंने इतना कहा कि अलग अलग जिम्मेदारियां होती हैं, फिर उसके बाद उन्होंने तेजस्वी पर तंज कसने शुरू कर दिए, राहुल गांधी पर तंज कसने शुरू कर दिए। तो इससे ये कुछ ना कुछ अंदेशा ऐसा लगता है कि हाँ, कुछ ना कुछ एनडीए में है। हो सकता है कि नीतीश कुमार की जो पिछली छवि है उसको देख करके ये किया गया हो, क्योंकि अभी रिसेंटली जो हो रहा है बिहार में वो अच्छा नहीं है, लोकतंत्र के लिए भी अच्छा नहीं है, बिहार के लिए भी अच्छा नहीं है, पूरे देश के लिए अच्छा नहीं है। तो हो सकता है कि जो नीतीश कुमार की छवि है कि पलटू राम की, हो सकता है फिर से पलट जाए, और या फिर हो सकता है कि कुछ ऐसा कदम लेना चाह रहे हो कि बीजेपी की छवि ना बिगड़ जाए, इसलिए ये कदम लिया जाएगा। कुछ भी हो सकता है। कई बार उनके हेल्थ को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि रिसेंटली जो उनके बयान आ रहे थे, ऐसा दावा किया जा रहा था कि नीतीश कुमार की हेल्थ बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि हर बार चिराग पासवान हो चाहे बीजेपी हो, ये दावा करते आ रहे थे कि बीजेपी का और एनडीए का मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे। लेकिन अब थोड़ा ऐसा संदेह हो गया है कि शायद हो सकता है कि उनको दरकिनार कर दिया जाए, पर अभी कुछ भी स्पष्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आरजेडी ने कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम फेस ले लिया है, तो क्या ये सारी चीज़ें जो हैं वो बीजेपी के लिए भी हो सकती है ऐसी कि बीजेपी ने भी साइडलाइन कर दिया हो और ये कह दिया हो कि इस बार महाराष्ट्र वाला हाल बिहार में भी होगा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं। क्या आप देखिए, ये राजनीति है, सबको वो गद्दी प्यारी है, सबको वो मुख्यमंत्री बनना है, प्रधानमंत्री बनना है। तो हो सकता है कि जो चीज़ें उनके रेलिवेंट में ना हो, जो उनको फ़ायदा ना करे, उसको वो साइड लाइन कर दें। तो इसलिए हो सकता है नीतीश कुमार उनको बैकफायर कर जाए। बीजेपी के लिए फ़ायदेमंद नहीं रहे अब। आप देखिए, जिस हिसाब से घटनाएं हो रही हैं उसके अकॉर्डिंग हो सकता है कि वो बैकफायर कर जाए, क्योंकि प्रशासन पे सवाल उठते हैं, चुनाव आयोग पे सवाल उठते हैं, पूरे क्या नाम है, सरकार पे सवाल उठते हैं। तो इसलिए हो सकता है कि साइडलाइन कर रहे हैं, पर अभी पूरा है नहीं, केवल एक रैली में गायब हुए हैं। लेकिन बहुत बड़ा मुद्दा है कि भाई मुख्यमंत्री का पीएम मोदी की रैली में ना होना, तो सवाल तो है, सवाल तो खड़ा हो रहा है। हालांकि उधर से लगातार सफाई दी जा रही है, बीजेपी के भी जो लीडर हैं वो ये कह रहे हैं कि कार्यक्रम था, लेकिन विपक्ष तो सवाल खड़ा करेगा ही है। इस वक्त हमारे साथ शिवानी जी हैं। क्या आपको लगता है कि एनडीए में कुछ गड़बड़ चल रहा है, या फिर एक कार्यक्रम में नहीं आए दूसरे कार्यक्रम में नज़र आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है? दोनों ही चीज़ें पॉसिबल है। माइक दे दो यार। हाँ, दोनों ही चीज़ें पॉसिबल है। और जहाँ तक बिहार की राजनीति की बात है और एनडीए खेमे की अगर हम बात करें, तो नीतीश कुमार जो हैं वो बीजेपी की मजबूरी है दरअसल, क्योंकि उनको पता है, बहुत कोशिश की है बीजेपी ने नीतीश कुमार का काट ढूंढने की, उनके बराबर का एक चेहरा अपने दल में ढूंढने की, हालांकि वो ऐसा कर नहीं पाए हैं। और जब कभी भी नीतीश ने करवट बदला है तो बीजेपी को इसका नुकसान हुआ है, और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठने में हमेशा कामयाब रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी की मजबूरी है नीतीश कुमार, ये बात बिहार में किसी से छुपी हुई नहीं है। अंदर खाने ये मंशा बीजेपी की हमेशा से रही है कि वो नीतीश कुमार का कोई ऑल्टरनेटिव अपनी पार्टी में यानी कि बीजेपी में ढूंढ ले, क्योंकि उनको पता है कि जब तक नीतीश कुमार रहेंगे और उनके बराबर का हम कोई नेता, कोई ऑप्शन हमारे खेमे में जनरेट नहीं करेंगे, अपनी पार्टी में जनरेट नहीं करेंगे, तब तक जेडीयू को साथ में लेकर चलना उनकी मजबूरी होगी। तो ये मजबूरी का जो नाता है ये तो एनडीए में भी है और महागठबंधन में भी है। लेकिन जब प्रधानमंत्री अपनी रैली में कहते हैं कि तेजस्वी यादव ने दरअसल कट्टा डाला कनपट्टी पर कांग्रेस के, और फिर बतौर मुख्यमंत्री अपने चेहरे पर उनके नाम की पुष्टि कराई, मुहर लगवाया, तो ऐसे में लाजमी है कि विपक्ष भी जब एक मंच पर नीतीश कुमार नजर नहीं आएंगे तो सवाल उठाएगा और ये कहेगा कि नीतीश कुमार को कठपुतली बनाकर रखा गया है। विपक्ष हालांकि ये बात पहली बार नहीं कह रहा है, लगातार कहता आ रहा है, और कुछ जनता भी है जो इस बात से सहमति रखती है।
लेकिन अगर नीतीश कुमार कोई भी चीज़ें होती है उनके बीच में अगर अनबन होती है बीजेपी एक तो बात और है, एक चीज़ देखने वाली है कि बीजेपी अभी तक सीएम फेस जो है वो ऐलान नहीं किया। महागठबंधन ने ऐलान कर दिया है लेकिन एनडीए ने ऐलान नहीं किया है। जेडीयू तो बोल रही है, अनंत सिंह तक बोल रहे हैं कि सीएम बनेंगे तो नीतीश कुमार, अगर वो सीएम नहीं बनेंगे तो हम भी विधायक नहीं बनेंगे, वो तो साफ ऐलान कर चुके हैं जेडीयू के जितने भी नेता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो बिहार में है, कोई भी एक नेता ये नहीं बोल रहा है कि नीतीश कुमार सीएम बनेंगे। हाँ, या हमारा चेहरा एनडीए का नीतीश कुमार होंगे। भले ये बोले उनके देखरेख में हम चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन सीएम नीतीश कुमार बनेंगे। बीजेपी का कोई नेता आप सुनी नहीं होंगी इस चुनाव में कोई बोल रहा हो। और हाँ, दूसरी सभी ने यही बोला है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पटना में रैली था, 3 किलोमीटर का रैली था। कहा जा रहा है कि पटना का किसी पीएम का सबसे बड़ा रैली था जो रोड शो की आप बात कर रही थी। 14 लगभग 13 या 14 विधानसभा उस रैली में कवर हुआ। उस रैली में नीतीश कुमार नहीं है, ये बहुत बड़ा सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं बीजेपी साइडलाइन करने की कोशिश कर रही है। कि इससे पहले पीके का अपने बयान सुना होगा कि वो कह रहे हैं 20 सीटें से ज़्यादा नीतीश कुमार नहीं ला पाएंगे। या फिर पारितोष, इसका एक दूसरा एंगल जो मैं समझती हूँ कि हो सकता है वो ये है कि केवल और केवल पीएम मोदी के चेहरे को भुनाने की एक कोशिश हो। ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक वर्ग विशेष पटना की जनता जो है वो नीतीश कुमार से कुछ मुद्दों को लेकर फिलहाल की मौजूदा स्थिति में आहत हो। ऐसे में जब गाड़ी पर दोनों नजर आएंगे, पीएम भी नजर आएंगे, नीतीश कुमार भी नजर आएंगे, तो नीतीश कुमार से जिस जनता का मन कुंठित है उतनी जनता कहीं ना कहीं उसमें पार्टिसिपेटेड नहीं दिखेगी। लेकिन जब केवल और केवल नरेंद्र मोदी होंगे तो बतौर पीएम वो बहुत प्यारे हैं पटना के लोगों को और यही सड़कों पर दिखा भी। तो दरअसल जरा सी भी गुंजाइश ना रह जाए टीज की, ये भी एक कोशिश हो सकती है। जो भी रैली होती है उसमें हमेशा नीतीश कुमार दिखते हैं। हाँ, लेकिन ये पारितोष आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक बड़ी रैली थी और उसमें नीतीश कुमार का ना होना, हाँ, और एनडीए की तरफ से ये कहा जाना कि हम सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, उनके फेस पर चुनाव लड़ रहे हैं, ये और बात है। लेकिन औपचारिक तौर पर इस बात की पुष्टि करना, घोषणा करना कि अगर एनडीए की सरकार आती है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे, ये दो अलग अलग बातें हैं जो आपने पारितोष उजागर की है। तो अनऑफिशियल तरीके से कई दफा भले ही ये कहा गया हो लेकिन ऑफिशियली नहीं कहा गया है। तो ऐसे में ये हो सकता है कि नीतीश कुमार का काट अभी भी बीजेपी ढूंढ रही हो। शिवानी, सबसे बड़ी बात कि इस हफ्ते हमारे चैनल पे बिहार के सैकड़ों लाखों, मैं तो कहता हूँ मिलियंस में दर्शक जुड़े हैं। ये सवाल उन्हीं से पूछ लेते हैं। हाँ। जो भी दर्शक देख रहे हैं उनसे आप ये सवाल कीजिए कि नीतीश कुमार पटना में जो रैली हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, उस रैली में नीतीश कुमार क्यों नहीं थे? क्या नीतीश कुमार धीरे धीरे पल्ला झाड़ रहे हैं या बीजेपी नीतीश कुमार से पल्ला झाड़ रही है? आने वाले समय में 14 तारीख को सही सब चीज़ें सही ढंग से नहीं रही तो क्या नीतीश कुमार सच में सीएम नहीं रहेंगे या कोई और सीएम बनेगा? इस पर आपकी क्या राय है, राय बताइए। क्योंकि बीजेपी अभी भी नीतीश कुमार को खुले तौर पर नहीं कह रही है कि चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार ही बिहार के अगले सीएम बनेंगे। अच्छा, मंच पर समय भी कम देती है। नीतीश कुमार के संबोधन की जो अवधि होती है वो भी बहुत छोटी होती है। प्रदेश अध्यक्ष और लोगों के कंपैरेटिवली बहुत छोटी अवधि उनकी होती है। तो ऐसे में बिहार की जनता से हम भी एक सवाल करना चाहेंगे, जैसा कि पारितोष अभी बोले हैं। हम भी दरअसल आप लोगों से ये समझना चाहेंगे कि नीतीश कुमार एनडीए में है इसलिए एनडीए को वोट दे रहे हैं, कि आप भी ऐसा चाहते हैं कि अगर बीजेपी के पास कोई अल्टरनेटिव चेहरा होता नीतीश कुमार से बढ़िया तो आप केवल और केवल बीजेपी को अकेले नेतृत्व की कमान सौंपते? और हम अब माइक दे देते हैं जो हमारे पास सवाल लेके आई थी उनको। क्लोजिंग ऑफिशियली यही करेंगे वीडियो का। तो आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम में भी लोगों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हैं, लेकिन आप क्या सोच रहे हैं? क्या आप सच में, आपको भी यही लग रहा है कि कुछ गड़बड़ एनडीए में चल रहा है या फिर बीजेपी ने जानबूझकर ऐसा किया है? क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ होगी और नीतीश कुमार अगर नाराज़ होंगे तो फिर ये आंच केंद्र तक जाएगी। बहरहाल आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।